Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your discrete mathematics of BSc Mathematics Sem 3rd. तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी और एग्जांपल्स देखे थे इसी यूनिट के। तो आई होप आपने वो कर लिए होंगे। जो वो थे स्टेटमेंट्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कभी कभार आ जाती हैं तो देख लेना, क्योंकि उनका प्रूफ ऐसा इतना मुश्किल भी नहीं है कि मैं आपको सीधा ही कह दूँ कि छोड़ दो। उसका बहुत सिंपल सा प्रूफ है। अगर एक बार खाली समझ भी लोगे तो आराम से खुद भी कर लोगे। बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका, उसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा सेक्शन 1.24। देखो अभी यूनिट बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है, इसके बाद हम यूनिट 2 भी शुरू कर देंगे साथ साथ। तो देख लेना, क्योंकि आपकी जो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब मोस्टली कि आपको डायरेक्ट ही बोल देंगे कि डिफाइन कर दो, एग्जांपल्स दे दो। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं देंगे। और बाकी जो बुक्स में जो प्रेपोजिशंस हैं, एक दो है, ज़्यादा नहीं इस यूनिट में भी, वो देख लेना, क्योंकि प्रेपोजिशंस भी कभी कभार आ जाती हैं, आई भी हुई है पिछली बार। जो अभी हम करेंगे आगे, अभी तो 26 है, 1.26 प्रेपोजिशन वो आई हुई है लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी। ठीक है, कह सकते हो जब एनईपी फर्स्ट टाइम, जब एनईपी आया था, एनईपी का पेपर फर्स्ट टाइम हुआ था, तब उस पेपर में वो प्रपोजिशन आई थी। ठीक है, तो ये यूनिट अब जल्दी खत्म कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन 1.24, जिसका नाम है सम ऑफ ऑर्डर्ड सेट्स। अब इसमें आपको करना क्या है, इसके क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसे कि मिल ही जाएंगे आपको इसके क्वेश्चन। क्यों? अभी जो इसके मैं एग्जांपल्स कराऊंगा आगे लीनियर सम वाले, उसमें आपको डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे कि इसका हेज डायग्राम बना दो, आपको जो आगे आएगा उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है टॉपिक सम ऑफ ऑर्डर्ड सेट। इसमें होता क्या है, इसमें देखो आपको पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि पी और क्यू कोई भी डिसजॉइंट ऑर्डर्ड सेट है और उनकी डिसजॉइंट यूनियन। देखो डिसजॉइंट यूनियन का मतलब क्या है, पी यूनियन क्यू और उसके साथ कोई भी रिलेशन। ठीक है, तो if x is related to y in p union q, if and only if either xy belongs to p and x is less than p, या either xy belongs to q and x is less than y। देखो सम ऑफ ऑर्डर्ड सेट में होता क्या है, इसमें ना आपको दो सेट दिए होते हैं विच आर डिसजॉइंट ऑर्डर्ड सेट। अब डिसजॉइंट सेट्स तो आपको पता ही होंगे, याद ही होंगे, जो आपने 11th में सेट्स पढ़े होंगे। डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं, जो जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती, दोनों सेट अलग अलग होते हैं, उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, दैट सेट आर नॉन एज डिसजॉइंट्स। तो यहाँ पर जो बात करी गई है पी और क्यू की, पी और क्यू यहाँ पर क्या है, डिसजॉइंट ऑर्डर्ड सेट है। डिसजॉइंट ऑर्डर्ड सेट का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों सेट जो है उन क्या कहते हैं, वो रिलेटेड नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि x इज लेस देन y इन p यूनियन q इफ एंड ओनली इफ, कि x y से रिलेटेड तब होगा p यूनियन q के अंदर जब या तो एक्स वाई पी के अंदर हो, ठीक है, या फिर एक्स वाई क्यू के अंदर हो। मतलब जो उनका यूनियन है ना, पी यूनियन क्यू, तो दोनों में से एक ना एक सेट में वो एलिमेंट होने ही चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगा, तो ही वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा पी यूनियन क्यू की। ठीक है, ये जस्ट एक डेफिनेशन है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो लेट सपोज मेरे पास पी है 1 और क्यू है 2। अगर आपको इसकी हेज डायग्राम या चेन बनानी होगी तो कैसे बनाओगे? देखो मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसे एलिमेंट्स हेज डायग्राम कराया था, एलिमेंट्स हो 1 या 2 तो उसका एक नंबर छोड़ के लेना है। तो इसमें क्या लोगे, खाली 0, इसमें क्या लोगे 0 और 1। तो अगर इसकी बनाओगे तो ये 0.0 का हो जाएगा और बस, और कुछ तो नहीं होगा। ऐसे ही अगर 2 की बनाओगे तो क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा, यही होगा ना आपका पास। ठीक है, तो हमारे पास लिख देंगे इन डिसजॉइंट यूनियन P and Q, elements of P and Q are not related। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हुआ, ये रिलेटेड नहीं आए हैं, देख लिया ना। देखो मैंने यहाँ 1 बनाया, उसमें खाली 0 एलिमेंट था, उसमें क्या आया, 1 एलिमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्या हुए, दोनों का यूनियन सेम नहीं आया ना, यूनियन नहीं आया तो एलिमेंट्स दोनों को क्या होंगे, रिलेटेड नहीं होंगे।
ठीक है, यहाँ से अब एक नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, लीनियर सम की। एक टॉपिक आता है लीनियर सम। अब देखो इस लीनियर सम में क्या है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसकी क्वेश्चंस आते हैं। देखो आपको लीनियर सम को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका है उसका। इसका मतलब क्या होता है, P यूनियन Q विद एनी रिलेशन। अब इसकी कंडीशन उससे बहुत अलग है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि इफ x इज रिलेटेड टू y इन P यूनियन Q, कि वो यूनियन के अंदर वो रिलेटेड कब होगा, जब x और y दोनों P के अंदर होंगे एंड x लेस देन y P में होगा, और x और y या तो दोनों Q में होंगे और x और y Q में होगा, तो या फिर y Q में बिलोंग करे या x P में बिलोंग करे। अब उसका पिछले वाले में हमने क्या देखा डिस्जॉइंट यूनियन में, उसमें था कि इधर x और y जो भी है, मतलब x होना चाहिए P में या फिर y होना चाहिए। ऊपर देखो, या तो आपका xy होना चाहिए P में या तो xy Q में होना चाहिए। यहाँ पर क्या आपका वही है, xy जो है P में होना चाहिए और x लेस देन y किस में होना चाहिए, P में होना चाहिए, और xy लेस देन Q में होना चाहिए और x लेस देन y इन Q में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा होता है लीनियर सम। वही सेम चीज़ है, मैं दोबारा चीज़ क्या एक्सप्लेन करूँ, वही डेफिनेशन दोबारा से चीज़ रिपीट है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास डिसजॉइंट ऑर्डर्ड सेट होते हैं। इसमें कि x रिलेटेड होगा y में P यूनियन Q में कब होगा, अगर xy B में है या फिर xy Q में है। इसमें भी वही है कि x और xy से रिलेटेड कब होगा P यूनियन Q में, जब xy P में हो और x लेस देन y P में हो। ठीक है, तो दोबारा चीज़ बताने की तो है, हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि आते भी वही हैं, वैसी वाली क्वेश्चंस आते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आपको बनाना है टू लीनियर सम ऑफ 3। अब सबसे पहले आपको पता है कि टू, आपको अगर इसका यूनियन बनाना होता, देखो यूनियन बना के दिखाऊंगा आगे। देखो अगर आपको यूनियन बनाना होता, 2 यूनियन 3 बनाना होता, दैट मीन्स यू हैव टू मेक द डिसजॉइंट ऑर्डर्ड सेट। तो जब आपको डिसजॉइंट ऑर्डर्ड सेट बनाने होंगे, तो अब 2 का जैसे 0 और 1 आ गया, तो आपने इनका अलग बनाया, और 3 का 0, 1 और 2 इनका अलग बनाया, तो ये किसका होगा, यूनियन का। आप दोनों को सेपरेटली लेके चलोगे। लेकिन जब आती है बात लीनियर सम की, तो लीनियर सम में आपको वो डॉट्स जो है वो कनेक्टेड दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आप लीनियर सम कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 2 के अंदर आएंगे 0 और 1, 3 के अंदर आएंगे 0, 1 और 2, तो जब मैं इसको, अब देखो 2 ऊपर है तो 2 ऊपर ही रहेगा, 3 नीचे रहेगा। तो जैसे कि आपके पास एलिमेंट्स है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसके 2 एलिमेंट्स आ गए। ऐसे 3 के 1, 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ज्वाइन कर दोगे तो इसमें फिर से डार्क कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 लीनियर सम 3। तो बेसिकली आप करते क्या हो लीनियर सम में, आप दोनों का अलग अलग, जैसे मैंने बना के दिखा दिया, फिर आपको उनको कनेक्टेड कर देते हो, तो वो हमारा लीनियर सम है। अगर वो यूनियन बोलता है तो आपको वो सेपरेटली दिखाना होता है, बिकॉज दे आर अ डिसजॉइंट यूनियन। ठीक है, अभी समझेंगे और एग्जाम्पल से भी। देखो अब जैसे सेकंड एग्जाम्पल है आपका, यही बनाओ क्या, आगे बना दूँ, यही बनाता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है 1 बार प्लस 2 बार एंटी लीनियर सम। अब इस बार का मतलब आपको बताया था मैंने, ये क्या होता है एंटी चेन। अब एंटी चेन में क्या होता है, एंटी चेन में आपको बताया था कि उनके डॉट्स आप कनेक्ट नहीं करोगे, यही था ना। तो वहाँ अगर सेपरेटली आ जाए आपको एंटी चेन बनाने के लिए, तो आप डॉट्स कनेक्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लीनियर सम में आ जाए, तो यू हैव टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स। पहले देख लेते बनेगा कैसे। देखो मैं आपको बिल्कुल उससे बता रहा हूँ, जैसे अगर 1 की एंटी चेन है तो आपको पता है उसमें क्या आएगा, 0 आएगा। 2 की एंटी चेन है, आपको पता है उसमें 0 और 1 आएगा। 3 की एंटी चेन है तो आपको पता है उसमें 0, 1 और 2 आएगा। अब आप शुरू करोगे 1 से बनाना, ठीक है, एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, तो ये किसका हो गया 1 एंटी चेन का। ऐसे ही 2 का देखो, 2 का होगा 0 और 1, एक ले लिया यहाँ 0, एक ले लिया यहाँ 1, तो ये 2 का हो गया। ऐसे ही 3 का क्या होगा, अब देखो अगर आप अभी 1 से 2 को ज्वाइन करो लीनियर सम से, तो क्या होगा, ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का बनाओ। 3 का कैसे बनेगा, 3 एलिमेंट्स, यानी एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक टॉप पे,
तो ये किसका हो जाएगा 3 का, 0 1 2 कह लो, ऐसे कर लो 0 1 और 2, ठीक है, 3 ही एलिमेंट्स आएंगे इसमें। इसके बाद क्या करोगे, इनको भी ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन हम वैसे एंटी चेन में नहीं करते बट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें लीनियर सम बोला है। ये इससे हो जाएगा 0 से 0 कनेक्टेड, 1 से 1 कनेक्टेड और ये सबसे 2 कनेक्टेड। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये बन गया 1 एंटी चेन 2 एंटी चेन प्लस 3 एंटी चेन का लीनियर सम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हिज डायग्राम कह लो उसका, ठीक है, लीनियर सम में लिख भी देता हूँ। इसमें 1 बार, ये 2 बार का है और ये 3 बार का है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आता है which is mn is equal to 1 plus linear sum of n एंटी चेन n plus linear sum of 1। अब इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है बिकॉज आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि n की जगह कुछ भी पुट करके दे देगा वो, 3 4 5 कुछ भी। अब आपको ये आपको याद रखना है कि एक mn नाम का फॉर्मूला कह लो, आपको याद रखना है कि था 1 प्लस लीनियर सम ऑफ n एंटी चेन प्लस लीनियर सम ऑफ 1। तो अब n आप कुछ भी पुट कर लो, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ जाए। तो देखो हम इसमें कुछ करके देखते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास n2 है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आता बहुत है वाला क्वेश्चन। तो m2 क्या है मेरे पास, n की जगह पर आप 2 पुट कर दो। अब आपको तो पता है एंटी चेन में 2 में क्या आएंगे, 0 और 1 आएंगे, और 1 का आपको पता ही है उसमें सिर्फ 0 ही आएगा 1 में, है ना। तो आप कैसे बनाओगे, देखो आपकी एंटी चेन 2 बीच में है, तो यानी एंटी चेन में एक तो आएगा 0, एक तो आएगा आपका 1, ठीक है। और आपको क्या बोले, 1 और 1 इसके साथ लीनियर सम है, तो 1 में तो एक ही एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट यहाँ हो जाएगा, एक एलिमेंट यहाँ हो जाएगा। इनको कर दो ज्वाइन, तो ये जो डायमंड शेप बना आपका, ये क्या बन गया आपका, ये वाला m2 इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास आ जाए फॉर n इज इक्वल टू 3, देखो आपको n की वैल्यू दी होगी, आपको ये खुद रखना, कभी कभी लिख भी देते हैं पेपर में कि इसको यूज करके बना लो, बट कब नहीं लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है m3 इज इक्वल टू 1 लीनियर सम 3 एंटी चेन प्लस 1। अब इसमें देखो 3 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो कैसे होएगा, 0 1 और 2, और क्या चाहिए आपको, और आपके दोनों साइड 1 है, तो ये तो आपके फिक्स ही रहेंगे, 1 तो ही रहेंगे, तो बस इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 ये भी हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया n3 के लिए। अब ऐसे ही आप मतलब n की वैल्यू चेंज करनी है, बस बन तो जाएगा। वैसे ही सी पार्ट ले लो, जैसे n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, m4 इज इक्वल टू 1 लीनियर सम ऑफ 4 एंटी चेन प्लस 1। तो 4 एंटी चेन में क्या क्या आ जाएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो इसमें करो, एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। तो 0 1 2 3 आपके 1 वहीं फिक्स ही हैं, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ऐसे ही 1 को भी ज्वाइन कर दो, 2 को भी ज्वाइन कर दो। ये आपका क्या बन गया, ये हो गया 1 और ये 1, ये बन गया आपका 1 + 4 + 1 का डायग्राम, ठीक है। अब ये तो थी लीनियर सम की बात। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, लीनियर सम में तो आप सब चीज़ों को कनेक्ट करोगे, दे आर इंटरकनेक्टेड। लेकिन अगर आपके पास आ जाए फॉर यूनियन m2 यूनियन m3, अब मैंने बोला दीज यूनियंस आर डिसजॉइंट यूनियंस, तो आप m2 का अलग बनाओगे, m3 का अलग बनाओगे। तो m2 का क्या बनेगा, 2 के अंदर क्या आएगा, 0 और 1 आएगा, तो यहाँ पर 0 ले लो, यहाँ पर 1 ले लो, तो 0 और 1। और ऊपर क्या था आपके पास, क्या कहते हैं, आपके पास 1 और 1 थे ना। m2 क्या था याद करो, 1 + 2 एंटी चेन ऑफ 1, जो अभी ऊपर कराया। तो बस ये और ये, तो ये 1 और 1। अब यूनियन है m3, m3 क्या था आपके पास, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था,
और बीच में 0 1 और 2, तो आपका ये और ये और ये, तो आपका ये क्या बन गया, यूनियन का। तो ये चीज़ ध्यान रखना, लीनियर सम में यू हैव टू कनेक्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट, एंड इन यूनियन यू हैव दिस इज डिस्जॉइंट यूनियन, तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये कुछ हेज डायग्राम्स थे जो आपके आ सकते हैं, इन्हीं में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब एक और देखते हैं, 5th पार्ट एक और देखो। एग्जाम्पल जितने करोगे उतने बढ़ रहेगा। अब आता है हमारे पास M2 लीनियर सम ऑफ M3। अब हमने 1 2 3 का लीनियर सम तो कर लिया, लेकिन अब लीनियर, अब देखो हमने सिंगल सिंगल बना के देख लिया, अब इनका ही लीनियर सम करना है। तो देखो M2 का हमने क्या बनाया था, M2 का आपके पास है ये वाला। ठीक है, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, बना के क्या ही दिख कॉपी। अब आप, मैंने कहा कि इसका सिर्फ आपको इंटरकनेक्ट करना है, तो ये लीनियर सम इसका हो गया M2 का। ऐसे ही M3 का देख लो, M3 का ये वाला है, M3 का ये, तो आपके पास M3 का यहाँ। ठीक है, तो आप लीनियर सम कैसे दिखाओगे, जस्ट यू हैव टू कनेक्ट दिस टू दिस, तो आपका ये क्या बन गया, आपका ये हो गया लीनियर सम फॉर M2 प्लस M3। अगर ऐसे ही आपको दिखाना हो इसमें M2 प्लस M4 का, M2 तो यहीं से उठा लो ये वाला। ठीक है, यहाँ से M2 का उठाया, ये आपका M2 हो गया। अब ऐसे ही M4 उठा लो, M4 इज ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर M4 रख देना, और जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, लीनियर सम। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, यूनियन कैसे बनाना है और लीनियर सम कैसे बनाना है। यही था इस वाले सेक्शन में। अब इस सेक्शन से ये क्वेश्चन आना इज वेरी कॉमन, ये वाला लीनियर सम वाला क्वेश्चन आना बहुत कॉमन है, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको पेपर में। तो ये वाला टॉपिक मत छोड़ना, ये वाला टॉपिक ज़रूर करके जाना। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा, मैं और नहीं करा रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सेक्शन 1.25 करेंगे, विच इज़ द प्रोडक्ट्स। जो हमने ये लीनियर सम और यूनियन में करा, अब जो ये हेज डायग्राम बनाए, बस हम उसी चीज़ को प्रोडक्ट में भी करके देखेंगे। ठीक है, और आई गेस अब बस 2 या 3 वीडियोस से ज़्यादा का चैप्टर रह नहीं रह गया है, बस 2-3 वीडियोस में आपका पूरा चैप्टर का एक यूनिट खत्म है। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, कुछ भी पूछना हो जस्ट कमेंट कर दो, and please share with your friends, and that's it. If you like, please share, subscribe and press the bell for updates, and don't forget to like the video.